वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योर सेल्फ 05। तो थंबनेल ने देख कर आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे कि आखिर आज किस मुद्दे पर बात होनी है। तो जी हाँ, बिल्कुल आज की बात हमारी होने वाली है किसान बिल के ऊपर। आमतौर पर हम अपने यहाँ देखते हैं कि बिना जाने या तरह तरह के बहकावे में आकर भी बहुत सारे एजिटेशंस होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का ये बिल है क्या, ये किसानों के लिए कितना हानिकारक है, कितना फायदेमंद है और इस एजिटेशन का आखिर क्या आउटपुट या फिर लॉस होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इन चीज़ों को। तो मैं एक बार अपने खासकर किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। ये आपको साफ तौर पर बता देगा कि सरकार के द्वारा जो भी विधेयक पास किए गए हैं वो वास्तविकता में क्या हैं और आप किस तरह से उससे बेनिफिटेबल या फिर लॉस में जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विधेयक है वो है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। और इसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार कह रही है कि अभी तक आप जो भी अपना उत्पाद यानी कृषि प्रोडक्ट आप सेल करते थे वो केवल सरकारी मंडियों में करते थे और वहाँ पे टैक्सेशन आपको पेड करना पड़ता था और कई सारी चीज़ें थी। अब आपको सरकार ने स्वच्छंद कर दिया कि आप अगर चाहते हैं तो इन मंडियों में जैसे पहले आप सेल करते थे आज भी कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त बिना टैक्स चुकाए आप इन मंडियों के बाहर सीधे तौर पर व्यवसायियों से अपने प्रोडक्ट को अपने उत्पाद को सेल कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि यहाँ पर कोई टैक्सेशन नहीं होगा गवर्नमेंट के द्वारा, आप बिना टैक्स के अपनी चीज़ों को सेल कर पाएंगे। यदि हम बात करें पीएमसी और सरकारी मंडियों की तो यहाँ पे किसान को एक खास फायदा ये मिल जाता है कि वहाँ सरकार के द्वारा एमएसपी तय की जाती है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसान को लॉस होने की बहुत कम और नहीं के बराबर संभावना होती है। और ये डर किसानों के मन में हो सकता है कि अगर बाहर के मंडी में हम अगर सेल करते हैं तो उस केस में हमें कोई एमएसपी नहीं होगी और हो सकता है कि लॉस हो। लेकिन गवर्नमेंट ने पहला जो रास्ता था मंडियों का उसे बंद नहीं किया है और इस कारण साफ तौर पर ये बात समझ में आती है कि बाहर के मार्केट में भी उससे कम प्राइस में कोई आपसे नहीं लेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा वहाँ पे। अब अगर हम बात करें दूसरे विधेयक की तो वो है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषि अनुबंधन विधेयक 2020। ये एक इस तरह की चीज़ है जिसमें किसान अपनी फसल के लगाने के पहले या लगाने के साथ ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, यानी कि पहले ही वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और उसका व्यवसाय कर चुका होता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है किसान को कि उसको फसल के अच्छे या बुरे बाद में जैसा भी फसल हो उसके लिए लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। ये सारा का सारा जो भी लॉस होनी है वो जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको झेलना है। और दूसरी बात, फसल की पूरी जो मिल्कियत होगी वो किसान की अपनी खुद की होगी। तो ये विधेयक साफ तौर पर किसान को लॉस से दूर ले जाएगा। और दूसरी बात कि जब बाहरी सपोर्ट मिलेगा तो किसी भी स्थिति में आपको खेती करने में आसानी होगी। और अगर हम तीसरे बिल की बात करें तो वो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। पहले हम जानते हैं कि 1955 में आवश्यक वस्तुओं का एक बिल बनाया गया था जिसके अनुसार उनके जो भी स्टॉक करने की बात थी उस पर एक लिमिट सरकार ने बना रखा था। उस समय की जो स्थिति थी उत्पाद बहुत कम थे और इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि कहीं भी उसका स्टॉक ना हो जिससे कि मार्केट से लेकर हर चीज़ में प्राइसिंग और जो लोगों के बीच में उसका वितरण है वो निश्चित रूप से समन्वयित हो।
लेकिन इस समय की स्थिति में जब एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा उत्पाद हो रही है इंडिया की नई एग्रीकल्चरल सिस्टम के आने के बाद से, तो सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से चीज़ें थी, तिलहन, दलहन, प्याज या अन्य सब्जियां और फल, तो इन पर से ये स्टॉक हटा दिया। अब इसको हम पिछले विधेयक से जोड़ करके अगर देखें तो हमें साफ तौर पे यहाँ समझ में आता है कि ये विधेयक भी हमें फ़ायदा देने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। अब अगर जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि हमें अपने खेती को शुरू करने से पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है किसी अन्यत्र के साथ अपने फसल का, तो यहाँ पर अगर स्टॉक करने की जो बात है वो लिमिट अगर हटा दी जाती है तो मैक्सिमम और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाहेंगे, जो पैसा आज शहरों में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो इन्वेस्टर्स आज चाहेंगे कि गांव में और एग्रीकल्चर में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादों को खरीद सकें। और चूंकि स्टॉक करने की लिमिट नहीं है तो यहाँ बेनिफिट बढ़ेगा उनका, और उस केस में जो कमर्शियल बेनिफिट होना है अब अपने गांव में रह करके ही किसानों को मिलेगा। तो इनमें से अगर होल एंड सोल देखें और कोई अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि बाद में जाकर के परेशानी का सबब बने, तो ये तीनों के तीनों विधेयक किसान के लिए फ़ायदेमंद हैं और इससे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो एजिटेशन हो रहा है, और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है कि कोई किसान कभी भी देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करता। कोई भी किसान किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम नहीं करता, और कोई भी किसान आमतौर पर सड़कों पर गुंडे मवालियों की तरह का व्यवहार नहीं करता। तो ये सब जो आक्रोशित होकर के करने वाली भावना है वो भारतीय किसानों की नहीं हो सकती। तो हमें समझने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, तो कोई सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो कि पूरी किसानों के लिए या फिर मजदूरों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए हानिकारक हो। तो आइए सरकार के साथ जुड़ते हैं और इन चीज़ों को अपने हित का समझते हैं।